ब्रह्म राक्षस ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसे नागलोक के राजा ने श्राप देकर राक्षस बना दिया और वह एक सुंदर हिरण के छल में आकर एक गलती कर बैठा, जिससे एक दिव्य साधु ने उसे मंत्र बल से बांधकर इस कुएं में कैद कर दिया। सारी कहानी सुनाकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, अब तुम संभल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मरने की बारी है। राजा ने कहा, ठीक है, शायद मेरी मौत मुझे यहाँ लेकर आई है, पर महाराज आप इतने शक्तिशाली और इतने विशालकाय हैं, आप इस कुएं में कैद कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? राक्षस गुस्से में बोला, क्या तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तू देख। इतना कहते ही वह विशाल राक्षस काले धुएं में बदल गया और कुएं में चला गया। कुएं के अंदर जाकर बोला, देख अब तो तुझे विश्वास हुआ? राजा ने कहा, हाँ महाराज, अब विश्वास हो गया। इतना कहते ही राजा ने कुएं का ढक्कन बंद कर दिया और बोला, अरे बेवकूफ, तू मुझे मारने चला था, अब तू इसी में मरेगा। राक्षस ने जब खुद को फिर से कुएं में बंद पाया तो वह रोने लगा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, कृपया मुझे बाहर निकालो। राजा ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ढक्कन हटा दूं। तब राक्षस बोला, मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे की तलाश में निकले हो, मुझे यह भी पता है कि यक्षिणी उसे कहां लेकर गई है। मैं कसम खाता हूं कि अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे का पता बता दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और कुएं का ढक्कन हटा दिया। ब्रह्म राक्षस बाहर आया और बोला, राजन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब तुम मेरे कंधे पर बैठो। राक्षस उसे लेकर उड़ चला और जालंधरों के लोक में एक सरोवर के किनारे पहुंचा। उसने राजा को जमीन पर उतारा और बोला, सुनो राजन, इस सरोवर में एक जलबेताल रहता है जिसे संसार की सभी चीजों की जानकारी है। वही बताएगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है, इसके लिए एक स्त्री चाहिए। राजा ने कहा, इस सुनसान वन में स्त्री कहाँ से लाऊं? राक्षस बोला, तुम फिक्र मत करो, उसका भी उपाय है। मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम यहीं सरोवर के किनारे कहीं छिप जाना। जब वह दैत्य एक सुंदर स्त्री को देखेगा तो मोहित होकर पानी से बाहर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारे बच्चे का पता पूछेंगे। राजा तैयार हो गया। ब्रह्म राक्षस ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सरोवर के किनारे बैठ गया। कुछ ही देर बाद वह जलबेताल बाहर निकला। सुंदर स्त्री को देखकर वह मोहित हो गया। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आ गया और उसे पकड़ लिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।